Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Now, today we learn our next chapter, chapter number 7. Time goes on. देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम कैसे जाता है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मिनट्स आवर्स सेकंड्स में होता है, मंथ में होता है, वीक में, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. राइट नाउ रेडी फॉर द लर्न चैप्टर नंबर 7. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. देखो इसमें क्या है, उल्टा पुल्टा टाइम. इसमें कुछ मिसमैच है, आपको दिख रहा है. पिंक नंबर स्टोरी है ये एक. दिस इज अ स्टोरी विद टॉक्सी-टर्वी टाइम. ये इसमें स्टोरी में जो पिंक कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, वो मिसमैच है. हमारे पास हेल्प बॉक्स है, हम हेल्प बॉक्स के थ्रू और अपनी थिंकिंग के थ्रू, अपने गैसेस के थ्रू उसके आंसर्स, राइट आंसर्स बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉच इन पिक्चर्स. वॉच करो, देखो क्या है. पूरे पिक्चर में एक स्टोरी है. मैं स्टोरी पिक्चर वाइज आपको थोड़ा बताती हूँ शॉर्ट में. देखो फर्स्ट पिक्चर लेफ्ट साइड ऊपर सनराइज हो रहा है, बर्ड ट्री के ऊपर बैठा हुआ है. सेकंड पिक्चर में गर्ल उठती है, उठ के देखती है मॉर्निंग टाइम, फिर फटाफट अपना फेस वॉश करती है. फिर बाहर देखो ट्री के ऊपर एक बर्ड अपने एग के साथ बैठा है, और वो दूसरे पिक्चर में वो लड़की एग्स ऑब्जर्व कर रही है. दिख रहा है ना, आप भी करते हो ऐसे कुछ आपके घर पे. कोई कभी हमारे घर पे तो हमारे मोस्ट ऑफ नियरेस्ट पिजन आते हैं, दूसरे बर्ड तो बहुत कम आते हैं. यहाँ स्पैरो होती है, यहाँ पिजन होता है, तो वो एग्स रखते हैं, लेस करते हैं एग्स को. वो देखा है आपने कभी? नेस्ट देखा है आपने नियर कहीं? नहीं, वो तो देख लेना. देखो नेक्स्ट पिक्चर में एक कीट चढ़ रही है. बाप रे, अब क्या होगा? वो एग्स को देख रही है, अब वो एग खा जाएगी क्या? अच्छा देखते हैं. तो तब भी बर्ड ने चिल्लाना शुरू किया, ची ची ची, क्रे 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 करती है ना. कभी आपने देखा है ट्री के ऊपर बर्ड बैठा हुआ, उसके आजू बाजू कैट आ जाए ना तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं. देखो नेक्स्ट, तो वो लड़की उस कैट को भगाने चाहती है. देखा पिक्चर में, पुश करके शू करके हम करते हैं ना ऐसे भगाते हुए. तो कैट डर के मारे जंप लगाती है. तो जंप लगाते उसका हाथ एक मैंगो पे ऊपर जाता है. ये शायद मैंगो ट्री दिख रहा है, तभी मैंगो गिरेगा ना. तो वो मैंगो भी गिरता है, कैट भी गिरती है. तो डम करके मैंगो कैट के सिर के ऊपर. अब तो कैट भाग ही जाएगी. राइट, तो वो ऑब्जर्व कर रही है मैंगो को. वो गर्ल जो है ना, वो देखो कैसा है, ग्रीन कलर का है. राइट नहीं हुआ, पक्का हुआ नहीं है, अभी थोड़े दिन और लगते ना तो पक जाता. फिर तभी उसकी सिस्टर उसको विंडो में से बुलाती है, बालकनी में से. देखो बालकनी में से बुलाती है, चलो तेरे को भूख नहीं लगी है क्या? ऐसे ऐसे दौड़ी आई है सुबह में उठ के, चाय नाश्ता नहीं करना है क्या? ऐसे करके उसको बुलाती है. फिर गर्ल अपने घर जाती है ब्रेकफास्ट करने. चलो नाउ टाइम फॉर स्टोरी रीडिंग. यस, चल. एज द सन सेट्स डैश सुमन वैक्स अप. अरे बाप रे, शाम को कोई उठता है क्या? नहीं उठता ना. तो ये मिसमैच है. पिंक कलर के वर्ड्स है ना, वो मैच नहीं हो रहे हैं. उसको हमें चेंज करना है हेल्प बॉक्स के थ्रू. चलो देखते हैं. सेट्स का मॉर्निंग में क्या होता है? सनराइज होता है, तो हम लिखेंगे राइजेस इस ब्लैंक में. ओके नाउ व्हाट अ लवली इवनिंग. अगर सनराइज होता है तो इवनिंग नहीं होगी, क्या होगी? मॉर्निंग. तो हम ब्लैंक में लिखेंगे मॉर्निंग. शी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours. वो अपना फेस वॉश कर रही 2 hours. फेस वॉश करने में 2 hours थोड़ी लगते हैं. 2 minutes आएगा ब्लैंक में. ओके, एंड रन्स आउट, और बाहर भाग गई. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. उसके घर के बाजू में बर्ड का नेस्ट बना हुआ था, वहाँ पे
सिद्धि वहां पे गई। शी हैज बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। शी हैज बीन, वो वॉचिंग कर रही थी उस एग्स को जो लास्ट फ्यू मंथ्स नहीं होते हैं, मंथ में तो बर्ड आ जाता है, बेबी बर्ड आ जाता है ना, एग्स में तो डेज आएगा, फ्यू डेज से वॉच कर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। वो क्या कर रही थी? वेट कर रही थी कि ये कब एग्स हैच होंगे, कब इसमें से बेबी बर्ड्स निकलेंगे। आप करते हो? यस? फिर बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज इन अ वीक, अब उसने अपनी आंख भी ब्लिंक नहीं की थी। क्या हुआ? इन अ वीक, वीक थोड़ी लगता है, एक आईज ब्लिंक करने में सिंपल मोमेंट लगती है। इन अ मोमेंट अ कैट जंप्स ऑन द ट्री। अभी आंख भी नहीं उसने झपकाई तो एक कैट ट्री पे चढ़ाई। बापरे, अब क्या होगा देखते हैं। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली। वो मदर बर्ड थी ना, एग्स की माँ, वो जोर से चिल्लाने लगी, ची 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 चालू गया उसका। एंड सुमाना रशिश टू शू अवे द कैट। सुमाना क्या किया? जड़ से दौड़ी वहां पे और उसने कैट को शू कर दिया, पुश कर दिया। क्या बोलते हैं? करके करते हैं ना, शू अवे द कैट। एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो। जब कैट ने जंप लगाया ना, एक बड़े वाले मैंगो पे उसका किक हुआ, हिट हुआ, धक्का लगा, डम। क्या आवाज आई? मैंगो जब नीचे गिरा ना तो ऐसी आवाज आई। लेकिन देखो मैंगो कैसे गिरा है? कैट के सिर के ऊपर ही गिरा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं नीचे। इन 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड। डेज लगते हैं क्या ऊपर से नीचे गिरने में? ओनली सेकंड्स लगते हैं। तो डेज की जगह पे ब्लैंक में हम लिखेंगे सेकंड्स, बहुत कम टाइम लगता है। ओह हाउ सैड। तो उसने किसके लिए सैड बोला पता है? कैट के लिए नहीं बोला, मैंगो के लिए बोला। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप। मैंगो जो है ना वो अभी तक पका नहीं था, राइप नहीं हुआ था। अगर राइप मैंगो गिरता तो उसको खाने को मिल जाता ना। मुंह में पानी आ गया ना मैंगो। हाँ, समर सीजन आएगी ना तो अपन भी खाएंगे मैंगो। इट नीडेड 1 more year टू बी बिकम स्वीट। ईयर लगता है क्या मैंगो को स्वीट बनने में, राइप होने में? नो, तो यहाँ भी चेंज होगा, ईयर की जगह पे होगा वीक। एक वीक मोर, 1 more week लगता। जो मैंगो ग्रीन गिरा था ना उसको राइप होने में, स्वीट बनने में। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट। अचानक सुमाना की सिस्टर ने उसको बुलाया। आर यू स्टिल नॉट हंग्री? अभी भी तेरे को भूख नहीं लगी है? जैसे हम खेलते हैं ना तो मम्मा या सिस्टर या भाई बुलाते हैं ना, खाने का टाइम होता है तो भूख नहीं लगी है, खाना नहीं खाना है, ऐसे बोलते हैं ना। हैज योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप? तेरा पेट का जो क्लॉक है वो सो गया है क्या? हम वैसे बोलते हैं तेरे को भूख नहीं लगी है। इसने क्या बोला? तेरा पेट का क्लॉक सो गया है क्या, मतलब पेट में भूख नहीं लगी क्या? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। चल आ और गरम गरम उपमा खा, डिनर। अरे सुबह में कोई डिनर होता है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे आएगा ब्रेकफास्ट। क्या आएगा? ब्रेकफास्ट। हेल्प बॉक्स में दिख रहा है ना आपको, हमको यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखना है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। पेज नंबर 96 ओपन करो। Wasn't that funny? ये सब फनी नहीं था, मजा आया, मस्ती का टाइम था नहीं। स्टोरी में डिफरेंट मिसमैच वर्ड्स थे, उससे फन होता है, तो हमने उसको राइट आंसर दे दिए। यू मस्ट हैव गेस्ड दैट द कलर्ड वर्ड्स आर रॉन्ग। आप गेस कर सकते हो, जैसे हमने स्टोरी में गेस किया ना, ऐसे बोल रहे हैं कि आप गेस करो। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड। हमने ऑलरेडी वो किया, वो वर्ड्स मिसमैच जो रॉन्ग वर्ड थे उसको राइट करके ब्लैंक में हमने लिखा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? पेज नंबर 96।
हैव यू सीन समवन निटिंग ए स्वेटर? आपने कभी किसी को देखा है स्वेटर बुनते हुए? और समवन वीविंग अ क्लॉथ, और क्लॉथ बनाते हुए? डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पोटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक ए पोट। आपको ट्राई करना है, फाइंड आउट करना है कि एक पोटर को पोट बनाने में कितना टाइम लगता है। गेस कर सकते हो? कभी आप किसी को ऐसे देखो तो आप उससे पूछ सकते हो कि भैया आपको पोट बनाने में कितना टाइम लगता है, या आपकी मम्मी या दादी या कोई आंटी ऐसे स्वेटर बना रही हो तो उससे भी पूछ सकते हो ना कि आंटी आपको कितना टाइम लगता है स्वेटर बनाने में, राइट? चलो, also tell us if you take hours or minutes to have your bath. आप स्नान करने में, नहाने में कितना टाइम लेते हो? कितने आवर्स लेते हो, मिनट्स लेते हो? आवर्स लेते हो? नो, हम मिनट्स लेते हैं। कभी 10 मिनट्स, कभी 20 मिनट्स। पानी ज़्यादा हो, शावर चालू कर दिया, अगर गर्मी की सीजन है तो मोर देन टाइम, राइट? Is it years since you last had a bath? हा हा हा, ये मजाक है। सालों से आपने बात नहीं लिया है? कब लिया था, कितने साल पहले? ये नहीं है, हमने कल ही बात लिया था। आज लिया? ओके। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स। थिंक करो डिफरेंट चीज़ों के लिए, और उनका टाइम भी डिफरेंट होता है ना। किसी का मिनट्स में, किसी का आवर्स में, किसी का डेज में, किसी का मंथ्स में होता है ना। मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। देखो नीचे टेबल दिया गया है ना पिक्चर में। उसको मिनट्स देखो, टेक्स मिनट्स में क्या क्या होता है, और बात मिनट्स में होता है ना। मिनट में फ्यू मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स में आप अपना बात कंप्लीट करते हो। टू बॉयल मिल्क जो बॉयल होता है, मम्मी करती है ना गैस पे, वो भी मिनट्स में होता है। चलो देखते हैं हावर्स में क्या होता है। आप गेस कर सकते हो मिनट्स में और क्या आएगा? मैं कर सकती हूँ। आप अपने डिश वॉश कर सकते हो, यस ना। मिनट्स में खाना खा के आप अपनी डिश वॉश करो तो फ्यू मिनट्स ही लगेंगे, राइट? फिर बाहर सोसाइटी के बाहर शॉप पे जो जनरल स्टोर होता है उसमें से कुछ परचेज करना है आपको, पेंसिल इरेजर, तो आपको मिनट्स लगेंगे, राइट? फिर कुछ बॉईल करना हो, मम्मी करती है ना बॉईल सब्जी, पोटैटोज बॉईल करने में मिनट्स लगेंगे। फिर आपको मिल्क ड्रिंक करने में आवर्स लगते हैं? नो, मिनट्स लगते हैं, राइट? चलो, नाउ टेक्स आवर्स कौन सी चीज़ करने में हमें घंटे लगते हैं? देखो क्या है, टू स्टिच अ शर्ट या कपड़ा कुछ स्टिच करवाने जाओ तो उसमें आवर्स लगते हैं। टू सेट कर्ड, मम्मी कर्ड जमाती है ना, दही जमाती है ना, तो वो 5 या 10-15 मिनट में नहीं जमती है, उसको आवर्स लगते हैं। फिर और स्कूल डे भी हम मिनट्स में नहीं जाते हैं, आवर्स में जाते हैं ना। 5 आवर्स होते हैं हमारे, ठीक है? फिर कोई और गेस करो। यस, टू कुक लंच बनाने में आवर्स चाहिए ना, यस ना। मिनट्स में नहीं हो जाता है। पूरा सब्जी, रोटी, दाल, चावल बनाओ, मम्मी को लगता है टाइम, ठीक है? फिर कुछ होमवर्क करने में कभी कभी मिनट्स लगते हैं, लेकिन पूरा सब सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हैं और कंटिन्यू स्कूल होती है तब तो हमें 1 आवर, 1.5 आवर ऐसे हो जाता है ना सब सब्जेक्ट का कंप्लीट करने में, राइट? फिर आवर्स में क्या आएगा? मूवी। अगर मूवी देखने जाओ तो 2 और 3 आवर्स लग जाते हैं, राइट? चलो, टेक्स डेज। अब किस चीज़ में, किस एक्टिविटी में हमें डेज लगते हैं? नीट स्वेटर बनाने में डेज लग जाते हैं। फिर वीविंग है, साड़ी वीविंग करने में जो कंपनीज में होती है उसमें भी डेज लग जाते हैं। फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, बनाना को पकने में भी डेज लग जाते हैं। जैसे मैंगो को पकने में टाइम लग जाता है ना, डेज लगता है फॉर राइप बनने में। फिर और कुछ ऐसे कोई आप याद करो, फिर उसको लिख सकते हो, ठीक है? चलो, पेज नंबर 97 देखो क्या है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स,
दूसरी थिंग्स के बारे में सोचो। सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक ए लॉन्ग लिस्ट। आप लिस्ट बना सकते हो। आप ट्राई करना रफ बुक में लिस्ट बना के किसको कम टाइम लगता है और किसको ज़्यादा टाइम लगता है। देखो यहाँ पे पिक्चर है, टेक सेकंड्स। सेकंड्स में क्या क्या होता है देखो, ब्लिंक माई आइज। आप आइज ब्लिंक करो मतलब खोलो बंद करो 1 मिनट के लिए। जब हम अंधेरे वाले रूम में जाते हैं ना, लाइट ऑन करते हैं तो हमारी आँख ब्लिंक होती है, मतलब बंद होकर खुलती है, वो सेकंड्स में होता है। फिर आप स्नैप माई फिंगर्स, आप चपटी बजाते हैं ना ऐसे, उसको स्नैप बोलते हैं, वो सेकंड्स में होती है। फिर टू गल्प माई मेडिसिन, हम मेडिसिन जब तबीयत ठीक नहीं होती है मेडिसिन गल्प करती है ना, गल जाती है ना, डाल के पानी डालते हैं तो सेकंड्स में होता है। फिर अगर कोई फ्रूट ट्री के ऊपर से आपके सिर पे पड़ता है तो उसमें मिनट्स नहीं लगते हैं, फ्यू सेकंड्स ही लगते हैं, ठीक है। और कुछ सोचो, 2 ब्लैंक है हमारे पास, यस, ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर में आपको टाइम लगता है? नो, फ्यू सेकंड्स। हाँ, मिल्क अच्छा नहीं लगता ना तो टाइम लगता है, फिर उसमें 10 मिनट्स भी लग जाते हैं, 20 भी लग जाते हैं, लेकिन आपको फास्टर करना है तो सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। चलो अब मंथ्स किसको, किस किस चीज़ों को, किस एक्टिविटी को लगते हैं, नाउ लेट्स सी। टू ग्रो व्हीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट। व्हीट गेहूँ जब ग्रो होती है ना, पहले उसको रेनी सीजन जब चालू होती है तब हम बोते हैं। ये गेहूँ विंटर में बोए जाते हैं। तो जब जमीन में गेहूं के बीज सीड्स डालते हैं और उसको पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तो कब व्हीट बनते हैं? बहुत टाइम लगता है, उसमें मंथ्स लग जाते हैं, 3-4 मंथ लग जाते हैं, ठीक है, प्लांट बनने में। फिर उसमें से गेहूं फ्रूट बोलते हैं ना उसको, ऐसे जो भी उगता है ना उसको, वो सीड्स नहीं बोल सकते, उसके फ्रूट्स बोलते हैं, वो बनते हैं। फिर उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, सीजन चेंज करने में, सीजन चेंज होने में मिनट्स लगते हैं, आवर्स लगते हैं, डेज लगते हैं, मंथ लग जाते हैं। अब विंटर सीजन आएगा, रेनी सीजन से विंटर सीजन आने में टाइम लगा ना, अब जल्दी विंटर स्टार्ट होने वाला है। फिर क्या है, फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर्स स्टमक, बेबी को जन्म होने में भी बहुत टाइम लगता है ना, बहुत सारे मंथ लग जाते हैं। अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं, देखो हमने एग्स और बर्ड देखा था। बर्ड्स जब एग को हैच करती है तो उसको भी मंथ लग जाते हैं बेबी बर्ड बनने में, ठीक है। देखो नीचे एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। टॉयलेट है, स्टूडेंट है, स्कूल में टॉयलेट जाने में फ्यू मिनट्स ही लगते हैं, ओके। Now students, page number 98. चलो गेम टाइम। पहले भी हमने स्टोरी सुनी, अरे वाह आज तो मजा हो गया, मजा आ गया। मैडम तो बस स्टोरी करा रहे, ऐसे करा रहे, कुछ लिखा तो नहीं रहे हैं, मजा आ रहा है ना। चलो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच। इसमें एक गेम है, चलो ये कैसे खेलनी है वो हम सीखते हैं, राइट। Play this game. See near page number 98. Throw a stone into the air. Clap once before you catch it. एक स्टोन लो और उसको एयर में ऐसे उछालो, फिर एक क्लैप करो बिफोर यू कैच इट। अब थ्रो करो, क्लैप करो, फिर वापस कैच करो, ठीक है। ऐसे हमें गेम खेलनी है। चलो देखो आगे क्या होता है। Now try to clap 2 times before the catch. अब वापस क्या करना है, वो स्टोन वापस उड़ाओ, फिर 2 टाइम क्लैप करो, 1 and 2 टाइम। अभी मैंने कराई वो 1 टाइम थी, अभी उठा के 1 2 ऐसे 2 टाइम करना है, ओके। ट्राई मोर क्लैप्स, अब ज़्यादा क्लैप्स। देखो आप कितनी क्लैप्स में कैच कर पाते हो। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। आप स्टोन कैच करने से पहले कितनी बार क्लैप कर सकते हो, चलो करके देखो। ये तो आज आपको करना ही है घर पे, लेकिन ये ध्यान रखना छोटा सा स्टोन लेना, सिर पे लग ना जाए,
छोटी सी बॉल हो तो भी चलता है, फटाफट मज़ा आता है करने में। भाई बहन मिलके भी कर सकते हो, ठीक है, करना। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ता थई डिफरेंट क्लैप्स। क्लैप 2 times एंड से 1 2। क्लैप 2 times करो और 1 2 बोलो। 1 2 क्लैप क्लैप करते ना, क्लैप क्लैप 1 2। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2। क्लैप करते जाओ और 1 2 1 2 बोलते जाओ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और से तात थई ऐसे, जैसे हमने क्लैप करा 1 2 बोला ना, ऐसे तात थई मतलब 2 टाइम क्लैप एंड 2 टाइम हमें वर्ड्स बोलने। आ रहे ना मजा? यस मैडम। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आप याद है आपको, हम स्पोर्ट्स डे होता है ना तब फ्लैग मार्च होता है, करते हैं ना स्टूडेंट्स, बड़े स्टैंडर्ड वाले 7 8 वाले, याद है कि नहीं? स्पोर्ट्स डे में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करते हैं ना। नाउ क्लैप विथ 3 beats। 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 टाइम्स आपको क्लैप करना है। मैंने 1 2 1 2 करवाया, अब 1 2 3 आप करोगे। यस, किसके साथ करोगे? यस, आप अपने भाई बहन के साथ करते हो। मम्मी फ्री हो तो मम्मी के साथ भी कर सकते हैं ना। यस, चलो आज तो ये एक्टिविटी हो ही जाए। हाँ, फिर 1 2 3 जब करते हैं ना तो 3 टाइम वो से बोले तात थई ठट तात थई ठट तात थई ठट ऐसे बोलना है, ठीक है, करोगे? यस, 3 टाइम वाला। कैन यू स्टैम्प योर फीट? आप अपने जैसे लेफ्ट राइट वाला फ्लैग मार्च होता है ना तब वाला क्या करते हैं 3 टाइम लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करके आप कर सकते हो। यस मैडम, ये एक्टिविटी तो हम कर सकते हैं। चलो देखो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक कैन स्टैम्प एट द सेम टाइम। फिर देखो, आप सेम टाइम पे स्पीक कर सकते हो और वो एक्टिविटी भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 क्लैप करो, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने 1 2 1 2 कराया। गुड, चलो ये एक्टिविटी हो गई कंप्लीट। चलो देखते हैं आगे क्या है। फाइंड आउट। हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग ए तबला और द ड्रम्स? आपने सुना है कभी लोगों को तबला बजाते हुए और ड्रम बजाते हुए? टीवी पे तो देखा होगा, लेकिन अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है ना, तो नवरात्रि में भी ड्रम बजाते हैं। गरबों के टाइम म्यूज़िक भी होता है और कहीं कहीं तबला और ड्रम भी बजाते हैं, राइट। और यहाँ म्यूज़िकल पार्टी में भी होता है ना। यस, होता है ना। और कवि सम्मेलन और ये सब पार्टीज होती हैं तब। अभी तो लॉकडाउन है तो आप कुछ बाहर तो नहीं देख पाते हो, लेकिन टीवी पे देखते हो ना। सिंपली कपिल शर्मा शो देख लो, उसमें साइड में जो उनके ड्रम बजाने वाले और ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं ना, वो बजाते हैं ड्रम और ये सब। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। वो कौन सी बीट्स, मतलब थप थप करके जो बजाते हैं ना, वो कैसी डिफरेंट बजाते हैं, वो आपको डिफरेंट बीट्स बजाते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो आस्क व्हाट वर्ड्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। कुछ बोलते भी होंगे, वो म्यूज़िक टाइम पे नहीं बोलते होंगे चल, लेकिन तबला जब बजाते हैं तो कुछ बोल्स बोलते होंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो ये हुई आपकी एक्टिविटी होमवर्क की। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 99। हाउ ओल्ड आर वी? देखो यहाँ पे क्या है, पिक्चर में पूरी साइकिल है ना। इसमें बीच में देखो हाउ ओल्ड आर वी लिखा हुआ है। उसमें एक लड़की है, गर्ल है, फिर उसकी मम्मी है, फिर उसकी ग्रैंड मदर है, मतलब मम्मी की मम्मी है, ठीक है। चलो अब इसकी साइकिल क्या है, इसमें सब क्या है हम सीखेंगे। माई एज टुडे, देखो ऊपर गर्ल का फोटो है, उसमें लिखा हुआ है अभी जो गर्ल है उसकी एज क्या है,
कितनी लग रही है? आई थिंक 6-7 ईयर्स की होगी, राइट। फिर सेकंड पिक्चर में देखो, माई मदर्स एज टुडे। वो जब 7 ईयर्स की है तब उसकी मम्मी की एज क्या है? क्या हो सकती है? गेस कर सकते हो आपकी मम्मी की एज क्या होगी। फिर उसके बाद क्या है? माई मदर्स एज टुडे। फिर उसकी थर्ड पिक्चर में क्या है? मम्मी की एज क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, गैस कर सकते हैं। सबसे छोटी मम्मी की बेबी की एज है, फिर उससे मम्मी की एज पूछी है, फिर मम्मी की एज पूछी है। फिर अब देखो क्या है नेक्स्ट पिक्चर में, माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न। जब मैं बोर्न हुई थी, जब मैं पैदा हुई थी, तब मेरी मम्मी की एज क्या थी? दिख रहा है आपको पिक्चर में? उसकी मम्मी यंग लग रही है, मतलब जो अभी है वो कुछ 7 ईयर्स से पहले थोड़ी यंग दिख रही है ना, जब वो बेबी बॉर्न हुई थी। ठीक है, तो अब देखो उसके आगे, देखो इसकी मम्मी की एज, ये जब बॉर्न हुई थी तो वो भी एज में डिफरेंट लग रही है ना। जब बॉर्न होते हैं तो मम्मी छोटी थी, तो उसकी मम्मी भी छोटी है, बराबर, मतलब उसके चेंज हो लग रहा है। फिर क्या है? माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। अब देखो पिक्चर में, जब उसकी मम्मी, गर्ल की मम्मी बॉर्न हुई थी, तब उसकी ग्रैंड मदर, मम्मी की मम्मी कैसी लग रही थी? दिख रहा है? मम्मी की मम्मी छोटी लग रही है, मतलब उसकी मम्मी की एज की लग रही है। मतलब ये पूरा साइकिल है, जब हम बोर्न होते हैं फिर उससे बड़े होते हैं तो हमारा एज डिफरेंस होता है ना। दिख रहा है ना आपको इसमें? ऐसे ये सब हम सीखते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? पूरा इसमें आपने देख लिया। पहले जब मम्मी मेरी एज मतलब माई एज बता रहे तो आई थिंक 7 ईयर्स होगा। फिर उसकी मदर्स एज टुडे, 7 ईयर्स से मम्मी कितनी बड़ी होगी? 7 ईयर्स है तब उसकी मम्मी ईयर अबाउट 20-25। ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर की क्या होगी? उसकी डबल होगी, राइट। ऐसे धीरे धीरे जब वो बेबी गर्ल बॉर्न हुई है तब उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, जो पिक्चर में दिख रहा है। फिर जब बेबी बॉर्न हुई थी तब उसकी मम्मी की एज क्या होगी, और लास्ट में उसकी मम्मी का जब बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, तब उसकी ग्रैंड मम्मी की एज क्या होगी। दिख रहा है? ऐसे पूरा साइकिल चलता है। चलो नेक्स्ट पजल टाइम। डू यू लाइक पजल्स? यस। चलो देखो क्या है, और पेज नंबर 99 पे एक पजल है। देखो क्या है, हम सीखते हैं। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही। इरफान की मम्मी उसकी एज से ट्वाइस बड़ी है, तो हमें पहले गेस करना पड़ेगा इरफान की एज क्या है। हम इरफान की एज गेस करते हैं एज एक्स। इरफान्स एज इज एक्स, हम एक्स गेस करते हैं इरफान की एज को। अब क्या है, इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड। इरफान की मदर इरफान से ट्वाइस है, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इरफान की एज 2 है, ट्वाइस मतलब 2 लेंगे। इरफान की एज एक्स है तो 2 लेंगे, तो 2x होगा उसकी मदर की एज। किसकी एज होगी? मदर। ठीक है, अब देखो क्या है, शी इज ऑल्सो 20 years older than him। इरफान की एज से वो 20 years बड़ी है। क्या है? बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इरफान की एज क्या है? x है, प्लस क्या करेंगे, 20 years older है तो वो क्या है? 2x। तो उसके बराबर 2x लेंगे क्योंकि वो मदर की एज, इरफान्स मदर ट्वाइस एज ओल्ड है ना, तो वो 2x लेंगे। अब आगे क्या लेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या
आगे ले जाते हैं राइट साइड के उत्तर इज इक्वल की उस साइड तो वो माइनस शो करते हैं। आ रहा है समझ में? देखो अगर मैं x इधर ले जाती हूँ तो ये इसमें से माइनस होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 और ये 2x और ये x यहाँ लेके चलेंगे तो माइनस x होगा, तो आंसर होगा x, मतलब x क्या आया 20। हम यहाँ पे कर सकते हैं x इज इक्वल टू 20, तो x क्या है? x है इरफान की एज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये इरफान की एज, इरफान एज। क्लियर? चलो अब हमें क्या ढूंढना है? दिस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर। ये इरफान की एज हमें मिल गई, अब हमें ढूंढना है इसकी मदर की एज, तो मदर से ढूंढते हैं क्या होगी? अब मदर की एज क्या है? उसकी ट्वाइस है ना, x plus 20। शी इज ऑल्सो 20 years older than him, 20 years उससे बड़ी है, तो क्या करेंगे? x plus 20 है तो इरफान की एज 20 है, 20 plus 20 is equal to 40 years। इसकी एज क्या हुई? मम्मी की एज 40 years। ऐसे आप कोई भी पजल सॉल्व कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट पेज नंबर 100, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है? जब हम बोर्न होते हैं, हमारा जन्म होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रूफ मिलता है, हमारा बर्थ सर्टी बना के वो देते हैं। उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा हुआ होता है, वो अब हम इसमें सीखेंगे। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। बिंसी नाम की गर्ल है, उसका बर्थ सर्टी देख रहे हैं। फॉर्म नंबर 5, देखो बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? फॉर्म नंबर 5 है, गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला स्टेट का बर्थ सर्टी है, और हेडिंग है बर्थ सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर। ये इंफॉर्मेशन जिस रजिस्टर में लिखी हुई होती है ना, ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, उसमें से ये सब लेके फिर वो ये बर्थ सर्टी बनाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, देखो क्या है? रजिस्टर फॉर द ईयर, तो कौन सा ईयर है? 2002 ऑफ कोटायम पंचायत। कोटायम नाम का कुछ वो गांव होगा, उसकी पंचायत का है। नेम क्या है? नेम बिंसी थॉमस जैकब, सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 2/5/2002, मतलब सेकंड मंथ में, और ईयर है 2002। ये वर्ड्स नंबर्स में लिखा गया है, फिर उसको वर्ड्स में भी लिखा गया है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ कडन पूजा हॉस्पिटल, कडन पूजा हॉस्पिटल का नाम है। नेम ऑफ द फादर, जो लड़की है उसके फादर का नाम क्या है? जेकब थाराकन। फिर नेम ऑफ मदर लारा थॉमस, ये मम्मी का नाम है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से दिन पे रजिस्ट्रेशन हुआ है? तो 2/5/2002 पे, सेम डेट पे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 815 और ईयर है 2। ठीक है, फिर नीचे डेट लिखी गई है 5/8/2002। इसका बोर्न 2 सेकंड में 2002 में है, और इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 5/8 मतलब 5 अगस्त 2002 में हुआ है। फिर नीचे ऑथोरिटी, सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, वहाँ पे सिग्नेचर होता है अथॉरिटी का जो देते हैं हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें? अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2/5/2002
तो 5 मंथ मतलब कौन सा होता है? मे, मतलब 2nd May in the year 2002. Next, how old will Vinci be on 2nd May 2008? 2008 में विंसी कितने साल की हुई? तो 8 और 2002 है, तो 8 में से 2 माइनस करो तो 6 आएगा। कितना होगा? 6 years. Next, how old will she be in the year 2052? 2052 में विंसी कितने साल की होगी? तो 2052 इसका बोर्न कब हुआ था? 2002, तो क्या आएगा? 50 years की। कितने years की? 50 years की। चलो नेक्स्ट, on what date will she be 8 years old? कौन सी डेट पे वो 8 years की होगी? राइट इन नंबर्स, हमें नंबर्स में लिखना है। मतलब डेट और मंथ तो सेम आएंगे, 2, 5। अब 8 years की 2002 में उसका बोर्न हुआ है, तो कौन से ईयर में वो 8 ईयर की होगी? देखो काउंट करो, 2010 में होगी ना? यस, 2010। 10 minus 2 करो तो 8 आएगा, राइट? चलो फिर तो हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज विंसी ऑन 2 अगस्त 2002? 2 अगस्त 2002 और ये भी 2002, ये 5 मतलब ये है, अगस्त मतलब क्या आएगा? 8 मंथ आएगा। 8 में से 5 माइनस करो तो हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज विंसी ऑन 2nd अगस्त? 2nd अगस्त को वो 3 मंथ की हो। कितने मंथ की? 3 मंथ। ये 8 माइनस 5 और करो तो भी चलेगा, 3 मंथ्स। नाउ हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज विंसी नाउ? अभी विंसी कितनी बड़ी है? कितने इयर्स की है? अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, राइट? और उसका बोर्न हुआ 2002 में, तो 20 में से 2 माइनस करें तो 18 आएगा। तो वो कितने इयर्स की हुई अभी? 18 इयर्स। चलो नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड? उसके बर्थ के आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ, उसके बर्थ के कितने महीने बाद सर्टिफिकेट इश्यू हुआ? देखो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कभी इश्यू हुआ था, नीचे डेट लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसके नीचे, तो उस डेट पे वो इश्यू हुआ था 5/8/2002। विच मंथ? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ? तो अगस्त में हुआ, तो उसका बर्थ हुआ मई में, तो 3 मंथ आएगा यहाँ पे। 3 मंथ के बाद इश्यू हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट? देखो सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है 815/2, मतलब इसका नंबर 815 है और यह है 2002। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? व्हेन वेर यू बोर्न? आप जब बोर्न हुए, कब बोर्न हुए, वो डेट लिखनी है आपको। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स। पहले मंथ लिख सकते हो, व्हेन वेर यू बोर्न, आपका जन्म कब हुआ। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, फिर आप नंबर्स में अपनी बर्थ डेट लिखो। फिर क्या है? डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ। आपको अभी जो मैंने सीखा है, क्वेश्चन लिखा है ना, एक ब्लैंक्स फिल करी, वो हमारे पास 100 नंबर पेज पे है बर्थ सर्टिफिकेट विंसी का। वैसे आप अपने बर्थ सर्टी, आपके पास अगर बर्थ सर्टी है तो आप उसमें से देख के मम्मी की हेल्प लेके ये फिल कर सकते हो। अगर नहीं है तो उसमें आप मम्मी की हेल्प से ओरली पूछ के आप फिल कर सकते हो। ये एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क में है।